नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को मेरे दोस्त। हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। वही वीडियो जो हम एक उद्यमी कैंडिडेट हैं उसी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के सामने। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। और हम लोग का जो फर्स्ट किस्त हम लोग को आ गया है और सेकंड किस्त का इंतज़ार करें। तो सेकंड किस्त में करना क्या होता है जो हम आपको बताएंगे। सेकंड किस्त में करना क्या होता है, जो फर्स्ट किस्त जो आप इन्वेस्ट कर दिए हैं उसका पूरा का एक बिल चाहिए। जब पूरा का बिल जब आप ये ख़त्म कर लेते हैं, जैसे कि जीएसटी बिल हो या तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन 1,40,000 रुपया का आपका बिल चाहिए। वो भी अब बिल 90 दिन के अंदर अगर आप अपलोड कर देते हैं तो ठीक है। अगर 90 दिन से अगर ज़्यादा हो जाता है तो भाई साहब आपका अपलोड नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल होगा अपलोड होने में। ठीक है, अपलोड होने में बहुत मुश्किल होगा, मतलब होगा नहीं, साइट खुलेगा ही नहीं आपको। आप ट्राई कर सकते हैं, बाद में आप 90 दिन का हो जाता है तो ट्राई आप कर सकते हैं। तो नवंबर दिसंबर में सबका पेमेंट आ गया है। उसी में मेरा भी पेमेंट आया है। फर्स्ट ट्रेनिंग हुआ था उसी में मेरा ट्रेनिंग हुआ था। और पटना बीपाड जो फुलवाड़ी शरीफ है, बीपाड में ट्रेनिंग हुआ था, वाल्मीकि कैंपस बीपाड में हुआ था। 1.5 लाख रुपये आया और हम अपना सेट बना लिए हैं। तो सेट का भी हम फोटो इससे दिखाएंगे आपको, सेट का भी फोटो दिखाएंगे। उसमें जो है क्राइटेरिया है 1,40,000 का आपको बिल मांगता है। अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी अपना जीएसटी पर बिल पर ले सकते हैं। अगर जीएसटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल नहीं भी ले सकते हैं। बिल कच्चा बिल भी आप दे सकते हैं। मशीन जो आप खरीदते हैं, जो मशीनरी खरीदते हैं, उसमें बिल देना आपको अनिवार्य होता है। जीएसटी बिल बिना आपका कोई काम नहीं होगा। और जो 10,000 रुपया है, जो 10,000 रुपया का है, 10,000 रुपया आप खर्च कर सकते हैं। वैसे मतलब जैसे छोटा मोटा कोई सामान लाना होता है, 10,000 का कोई बिल नहीं होता है, 1,40,000 का बिल देना होता है। तो आप अगर आप यूसी अपलोड कर देते हैं तो यूसी अपलोड सेट बना लिए। सेट बनाने के क्रम में यूसी अपलोड का तो हम अभी बाद में बताते हैं। जब सेट बनाते हैं, जब मिट्टी भराई करते हैं, तो मिट्टी भराई में जो किस ठेकेदार से आपने मिट्टी भरवाया है उसका एक आधार कार्ड पे, उनका एक आधार कार्ड ले लीजिएगा। और वहीं आधार कार्ड पे एक रेगुलर टिकट साट लीजिएगा। साट करके वहाँ पे उसका सिग्नेचर करवा लीजिएगा। और कितने गाड़ी से मतलब कौन कौन सी गाड़ी नंबर था, कौन कौन सी गाड़ी नंबर से आपका मट्टी जो गिरा है, 3-4 गाड़ी का नंबर लिख लीजिएगा। जब भी आप पैसे विड्रॉवल करिएगा तो अकाउंट टू अकाउंट ही करिएगा, कैश आपको दीजिएगा नहीं। कैश से पैसा आप देते हैं तो आपका सरकार उसका वैल्यूशन नहीं देता है। इस उद्योग वाला भी आपको वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो जैसे भी आप दीजिएगा वैसे आप कैश नहीं दीजिएगा। ठीक है, मेरा लैपटॉप खुल नहीं रहा। आप अकाउंट से अकाउंट देखिएगा, ताकि अकाउंट का भी ट्रांजेक्शन भी वहाँ पे दिखाना पड़ता है। ठीक है, मिट्टी भरवा लिए, ईंटा बालू सीमेंट गिट्टी छड़ इस तरह जो लेते हैं, अगर बिल है तो ज़्यादातर कोशिश करिए आप कि एक ही दुकान से बिल ले तो बेहतर रहता है। अगर जीएसटी बिल है तो ठीक है, अगर आपका जीएसटी नंबर है तो आप अपना जीएसटी नंबर पर लेंगे। इसलिए लें कि जो जीएसटी जो एक्स्ट्रा जो चार्ज लगता है 18% चाहे 12% जो भी है, वो आपका जीएसटी पोर्टल पे आपका ऐड हो जाता है। जीएसटी जो आप एक्स्ट्रा पैसा देते हैं आपका पोर्टल पे ऐड हो जाता है। जैसे ही आप किसी को डिलीवरी करते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो भी अगर आपका जीएसटी अगर बिल मांगता है तो वो पैसा आपका कट जाएगा, आपका देने के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो वही सीमेंट गिट्टी छड़ बालू के लिए समझ सकते हैं। और रह गया शेड के लिए करकट हो गया। जैसे करकट है तो करकट तो उसका तो पक्का बिल मिल ही जाएगा आपको, उसका पक्का बिल आपको मिल जाएगा। और बाकी रह गया लेबर मिस्त्री है, हेल्पर है, ये सब है। तो जिनसे भी आप काम करवाइएगा इनका आप कैश पैसा दे सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सा लेबर है कि फ़ोन वगैरह भी यूज़ नहीं करते हैं, अकाउंट पे पैसा नहीं जाता, बहुत सारे कैश भी लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। 1,000, 500, 10,000 दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिएगा, जो हेल्पर से काम करवाए हैं, जो हेल्पर है या तो फिर मिस्त्री है, उनका आधार कार्ड ले लीजिएगा और लिख दीजिएगा कि मैं फलाना कुमार इस मिस्त्री को इतना दिन से इतना दिन काम करवाया और इतना दिन के हिसाब से इतना रुपया दिया। इस तरह से आप बायोडाटा बना लीजिएगा। ठीक है, हेल्पर का भी वैसे ही, जिनका सबका अलग अलग आधार कार्ड पे अपना अपना नीचे बना लीजिएगा। ठीक है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है हमारा उधर बताया गया है इस चीज़ के। और बाकी रह गया मीटर का रह गया, और इधर फायर एक्सटिंग्विशर का रह गया। फायर एक्सटिंग्विशर में आपका जो 4-5 तरह का सेफ्टी होता है, देखिए सेफ्टी है मेरे पास, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए
ये देखिए सबसे पहले ये हो गया, ये देखिए सबसे पहले ये हो गया हेलमेट, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ये आपका हेलमेट हो गया, आपका हेलमेट हो गया एक। देखिए ये हो गया हैंड ग्लव्स, ये हैंड ग्लव्स दूसरा चीज़ है आपका, जो मतलब ये सेफ्टी सरकार खोजती है कि सेफ्टी चाहिए। देखिए ये हो गया हैंड ग्लव्स, वो फायर एक्सटिंग्विशर जब खरीदते हैं उसी में आपको मिलता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा। देखिए ये हो गया आपको साथ में मिलता है चश्मा, वाइट कलर का चश्मा। देखिए अभी ओपन नहीं किए हैं तो हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, देखिए ओपन नहीं किए हैं, हल्का हल्का दिख रहा होगा, ये चश्मा है, ठीक है। 3 हो गया। अभी देखिए ये है एक, ये देखिए ये जब आप बड़ा मशीन यूज करते हैं, बड़ा मशीन चलाते हैं तो आवाज़ ज़्यादा करता है, तो ये वाला जो है ये कान में लगा करके इस तरह से कान में लगाने का होता है, ठीक है। ये तीसरा, ये हो गया कितना, चौथा हो गया। अब पाँचवा रह गया ये आपका जैकेट, ये देखिए ग्रीन कलर का जैकेट है, ये है। ये आपको जो आप फायर एक्सटिंग्विशर खरीदते हैं उसी में आपको ये इंक्लूडिंग रहता है, इसी के साथ में देता है। उसका दाम नहीं है, फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 kg या 6 kg ABC पाउडर के साथ में। अब रह गया, ये सब हो जाने के बाद आप पीसी अपलोड कर सकते हैं। जब ये सब हो सकता है, हो जाता है, और एक जो बोर्ड होता है मुख्यमंत्री उद्यमी SC ST इस तरह का बोर्ड होता है, GST नंबर, CMSC नंबर, इस तरह का बोर्ड होता है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। वो बोर्ड आपके जो गेट है, गेट पे आप लगा सकते हैं, लगा देंगे, और लगा करके जियो टैगिंग के साथ में फ़ोटो खिंचवाना होता है। जब उद्यमी वाला जो उद्यमी का जो फील्ड ऑफिसर सर है वो आपके साथ आएंगे, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे और जियो टैगिंग करेंगे, ठीक है। तो जियो टैगिंग जब होता है तो उसके 1 से 1.5 महीने के बाद में एक क्राइटेरिया होता है कि उसके अंडर में ट्रेनिंग हो जाता है। तो फिलहाल हमको तो अभी आचार संहिता लगा हुआ है, फिलहाल में आचार संहिता लगने वाला है, लगने वाला है, अभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है। ट्रेनिंग नहीं हुआ है, जब ट्रेनिंग हो जाता है उसके बाद ही, सेकंड बार में ट्रेनिंग होता है उसके बाद ही आपका पैसा आएगा। जब तक का ट्रेनिंग होगा नहीं, जब तक आपका पैसा आएगा नहीं, ये चीज़ कन्फर्म मान लीजिए आप। बस सेकंड किस्त आ जाता है तो उसके बाद आप मशीन परचेज करते हैं। मशीन परचेज वहीं से करिएगा जहाँ पे GST बिल देता हो, अन्यथा आपका पेमेंट मतलब वैल्यूशन नहीं होगा। GST जहाँ पे बिल मिलता है वहीं पे आपको आप ले सकते हैं, ठीक है। अब रह गया सेकंड किस्त, उसके बाद में आप दुकान चालू कर लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड किस्त आता है उसके 12 महीना के बाद से 13वां महीना में आपको सरकार को रिटर्नेबल करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, वो भी आपको 7 साल में करना पड़ता है। तो बाकी यहीं तक रहा है, और वीडियो भी हम आपको आगे भी हम दिखाएंगे आपको। तो इसमें अगर कोई चीज़, अगर किसी चीज़ को पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे दोस्त मेरे भाई हैं। और बिल्कुल अब मेरा नंबर है 7654146139, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हम बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे। और मेरा ग्रुप है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी करके ग्रुप है, और एक और ग्रुप है बिहार उद्यमी योजना, बिहार उद्यमी योजना ग्रुप एडमिन हम हैं। और तो आप मैसेज कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ का भी प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, मेरे चैनल पे हैं तो नए हैं तो सपोर्ट करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें दोस्त, और शेयर भी करें। तो मेरा वीडियो यहीं तक रहता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो जिस तरह से अगर हमको आता है उस तरह से हम आपको बताएंगे कि सेकंड किस्त कब आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।